हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानू कुटन CSE क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे व्यू ऑफ डेटा इन DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का कैसा व्यू होता है इंटरनली। व्यू ऑफ डेटा के अंदर हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, स्कीमाज एंड इंस्टेंसेस, डेटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट, एंड इन सब से ही हमें क्लियर होता है देन 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर कैसा होता है। सो व्यू ऑफ डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि DBMS सिस्टम इंटरनली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा मल्टीपल डेटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। क्योंकि डेटाबेस सिस्टम्स के जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं होते हैं, डेवलपर्स को जो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की, इंटरनल डेटा कैसे जाके स्टोर हो रहा है, कैसे टेबल्स के फॉर्म में या रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, किस टाइप में वो स्टोर हो रहा है, ये सारी जो लो लेवल और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं ये प्रोग्रामर को शो करने की या बताने की नीड नहीं होती है। जितना हो सके हमें इस प्रोसेस को इजी और एफिशिएंट बनाना होता है। तो इस वजह से डेटाबेस सिस्टम्स का मेजर पर्पस क्या है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यूज़र से कुछ डिटेल्स को हाइड करके रखना जिससे वो ईजिली वर्क कर सके। तो ये जो डिटेल्स होती है ये हाइड होती हैं। ये क्या होता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा कैसे एक्चुअली कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, तो ये सारी डिटेल्स हाइड करने को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? टू ईज द यूजर इंटरैक्शन विथ डेटाबेस एंड डेवलपर्स, हाइड इंटरनल irrelevant details from users and provides abstract view of data to users. So this process of hiding irrelevant details from user is called data abstraction. So ये एक बहुत ही important feature है. So it is one of the main feature of database systems. Now levels of abstractions. एब्स्ट्रैक्शन भी डिफरेंट लेवल्स पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें सो होता है फिजिकल लेवल, देन उससे अबव लेवल होता है लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल, देन टॉप लेवल होता है वीव लेवल और एक्सटर्नल लेवल। सो ये जो लोएस्ट लेवल है फिजिकल लेवल को हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं। फिजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक्चुअली कैसे जाके हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की डिटेल से ये यहाँ पे स्टोर रहती है, लाइक डेटा बाइट्स के फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में, किस लोकेशन में किस ऑफसेट पे डेटा स्टोर है, ये फिजिकल लेवल डील करता है। और नेक्स्ट लेवल है लॉजिकल लेवल, जिसे हम कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। सो दिस इज़ द मिडिल लेवल ऑफ द 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये बताता है कि एक्चुअली क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में और उस डेटा में आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ओके, सो लॉजिकल लेवल इससे डील करता है। और वी कैन से कि डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं टेबल्स के फॉर्म में तो वो क्या है, किस टाइप का डेटा है, क्या वो कैरेक्टर है। अगर हम अकाउंट नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। अगर हम अकाउंट नेम यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर नेम यूज़ कर रहे हैं, देन वो कैरेक्टर फॉर्म में है। और आपस में सबके रिलेशनशिप क्या है, तो ये होता है लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल लेवल पे। टॉप लेवल होता है वीव लेवल, एक्सटर्नल लेवल। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यूजर्स होते हैं वो इस लेवल में आते हैं जिसमें वो एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे यूज़र्स को सारा का सारा डेटाबेस शो नहीं होता है, कुछ पार्ट ही डेटाबेस का शो होता है एज़ पर हिज और हर रिक्वायरमेंट। सो ये क्या डिस्क्राइब करता है? दैट यूज़र इंट्रैक्शन जो होता है डेटाबेस सिस्टम का एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, उसमें बहुत सी जो डिटेल्स होती है डेटा टाइप्स की वो सारी हाइड हो जाती है। यूज़र्स जनरली आप देखे होंगे जब एयरलाइन में आप रिजर्वेशन कराते हैं या रेलवेज़ IRCTC की वेबसाइट से रिजर्वेशन करवाते हैं तो आप कुछ डिटेल्स डालते हैं, आपका नेम, आपका लोकेशन जहाँ से आपको जाना है या किस डेट पे आपको जाना है, आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट इंटरनली वो जाके किस टाइप में डेटा स्टोर्ड है, कहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, वो कैसे अपडेट हो रहा है, वो कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, ये लो लेवल डिटेल्स आपको वरी करने की नीड नहीं है। यूज़र्स जनरली वर्क करते हैं वीव लेवल या एक्सटर्नल लेवल पे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल क्या होता है, लोएस्ट लेवल है एंड इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स डिटेल्स एट दिस लेवल। लॉजिकल लेवल में मिडिल लेवल है और ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस and what relationships exist among these data. And weave level describes only part of the entire database and it describes the user interaction with database systems via application programs that hide details of data types. Now this is the 3 level of data abstraction जिसमें आप देख सकते हैं लोएस्ट लेवल पे फिजिकल लेवल है,
देन लॉजिकल लेवल, देन वीव लेवल, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वीव्स है। अलग अलग यूज़र सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं, सो उन्हें डिफरेंट वीव्स शो होता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। सो अगर हम एक एग्जांपल ले कस्टमर का, अगर कस्टमर का कोई रिकॉर्ड है जिसे हमने डेटाबेस में स्टोर करा है, तो फिज़िकल लेवल में आते हैं। फिज़िकल लेवल में क्या होता है? एट फिज़िकल लेवल ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, बाइट्स, गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स के फॉर्म में मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, ये डील करता है फिज़िकल लेवल। तो फिज़िकल लेवल डिटेल्स जो होती हैं ये जनरली प्रोग्रामर से हिडन रहती है, प्रोग्रामर्स भी इन डिटेल्स को हैंडल नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या हो रहा है? लॉजिकल लेवल में डिस्क्राइब करते हैं कि फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होने वाले हैं, मीन्स कॉलम्स एंड रोज में क्या क्या डेटा होने वाला है, एंड उनके डेटा टाइप्स क्या होने वाले हैं, उनके रिलेशनशिप्स आपस में क्या होंगे। ओके, जिसे हम लॉजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो प्रोग्रामर्स जनरली जो वर्क करता है वो इस लेवल में वर्क करता है, बिकॉज वो सारी चीज़ों से पता होती हैं, अवेयर होता है कि हम क्या डेटा, किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं। लाइक अकाउंट नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वो न्यूमरिक फॉर्म में होगा, नेम स्टोर कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है, डेट स्टोर कर रहे हैं तो वो डेट फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से ये जो डिटेल्स हैं ये लॉजिकल डिटेल्स हैं, ये लॉजिकल लेवल में हैंडल होती हैं। और प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इस लेवल पे वर्क करते हैं, लॉजिकल लेवल में। नेक्स्ट आते हैं वीव लेवल में। वीव लेवल में अब क्या हो रहा है? एट वीव लेवल यूज़र सिर्फ इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, ठीक है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, या हम कह सकते हैं एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट होता है मोस्टली, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है और उसमें अपना डेटा एंटर करता है, और वो डेटा फिर जाके लॉजिकल लेवल एंड फिज़िकल लेवल के द्वारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एंटायर डिटेल्स जो होती है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होती है, आप डेटा एंटर कर रहे हैं, बट वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है और कैसे जाके प्रोसेस हो रहा है ये आपको नहीं पता होता है। ये सारी डिटेल्स हिडन रहती हैं यूज़र से वीव लेवल में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्सटर्नल लेवल वीव, या ये लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल वीव, ये फिज़िकल एंड इंटरनल वीव कैसा होता है। तो सपोज़ दो यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, एक कस्टमर है एक मैनेजर है, चीज़ें देखना चाह रहा है, पता करना चाह रहा है। लॉजिकल लेवल में आप देख रहे हैं कि बता रहा है अकाउंट नंबर न्यूमरिक फॉर्म में स्टोर है, अकाउंट नेम कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर है, अमाउंट न्यूमरिक फॉर्म में स्टोर है, एंड टाइप कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर है। और इससे भी लो लेवल में ये जो लॉजिकल लेवल की डिटेल्स हैं वो एक्चुअली कैसे स्टोर हो रही हैं ये बता रहा है फिज़िकल लेवल में। तो फिज़िकल लेवल में हम देख रहे हैं कि जो अकाउंट हमने बनाया है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 60, उसका टाइप कैसा है 15, उसका ऑफसेट कहाँ है 10। तो कस्टमर को अगर देखना है तो हमने तो ये सारी डिटेल्स पूरी एंटर करी हुई। कस्टमर अगर सिर्फ अकाउंट नेम एंड अमाउंट देखना चाह रहा है, सो वो V1 मीन्स ये कस्टमर का शो हो रहा है, V2 मीन्स मैनेजर क्या क्या देखना चाह रहा है, मैनेजर देखना चाह रहा है अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड अकाउंट टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वीव्स अलग अलग यूज़र्स को प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड फिज़िकल लेवल्स। ये सब में आपस में इंटरनली मैपिंग्स होती हैं। ओके, नाउ स्कीमास एंड इंस्टेंसेस क्या होते हैं? स्कीमास एंड इंस्टेंसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होते हैं और उनकी वैल्यूज असाइन होती हैं, तो हम उसे स्कीमा और इंस्टेंसेस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्कीमा क्या होता है? एक ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, ठीक है। सो ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। एक एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो आपको नीचे एक दिख रहा होगा स्कीमा शो हो रहा है, जिसमें हम 3 टेबल्स देख रहे हैं, कोर्स का, स्टूडेंट का एंड सेक्शन का। तो ये तीनों टेबल आपस में रिलेशनशिप में हैं, दैट्स वाई उनके बीच में लाइंस उनको कनेक्ट करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। सो डायग्राम यही बता रहा है कि डिज़ाइन कैसा है डेटाबेस का। हमारे पास 3 टेबल्स हैं, कोर्स टेबल में कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड डिपार्टमेंट नेम फील्ड्स रहेंगी, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी फील्ड्स रहेंगी, सेक्शन टेबल में स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी एंड कोर्स आईडी फील्ड्स रहेंगी। सो स्कीमा सिर्फ जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल व्यू एक या डिज़ाइन प्रोवाइड करता है डेटाबेस का, जिसको देख के हमें प्रोग्रामर्स को क्लियरली समझ में आ जाता है कि डेटाबेस का एक्चुअली डिज़ाइन कैसा है। नेक्स्ट, स्कीमा भी 3 तरह के होते हैं, फिज़िकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड सब स्कीमा, जिसे हम वीव स्कीमा भी कहते हैं। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था 3 लेवल्स होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के। सो तीनों लेवल्स पे तीनों स्कीमा काम करते हैं।
तो फिजिकल लेवल में फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल लेवल में लॉजिकल स्कीमा एंड वीव लेवल में सब स्कीमा, जिसे हम वीव स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल लेवल स्कीमा क्या डिस्क्राइब करता है? बेसिकली ये फिजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का कैसा होगा ये डिस्क्राइब करता है। तो इट डिस्क्राइब्स, पहली बात तो डेटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेवल एंड इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, कि एक्चुअली डेटा कैसे स्टोर हो रहा है ब्लॉक्स एंड स्टोरेज के फॉर्म में, ये डिस्क्राइब करता है इस लेवल में। नेक्स्ट आता है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा डिस्क्राइब करता है डेटाबेस डिज़ाइन को किस लेवल पे? लॉजिकल लेवल पे। जो डिज़ाइन होता है स्कीमा का वो आता है लॉजिकल स्कीमा। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का कैसा है वो ये बताता है। ठीक है, जनरली प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इस लेवल पे वर्क करते हैं ताकि वो बता सकें कि जो हमारा टेबल्स क्रिएट हो रहा है, जो हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे वो किस टाइप के क्रिएट होंगे। ओके, क्योंकि एक्चुअल जो होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो फिजिकल स्ट्रक्चर में रहता है, जो कि प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से भी हिडन रहता है, जो कि फिजिकल लेवल में। तो लॉजिकल स्कीमा क्या डिफाइन करता है? टेबल्स कैसा होगा, उनके टाइप्स कैसे होंगे एंड उन सब में आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हम डिफ़ाइन करेंगे वो इसमें रहेगा। कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस कि अगर हमें ये डिफ़ाइन करना है कि अकाउंट शुड नॉट बी लेस देन ज़ीरो, तो ये एक तरह का कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। या फिर समटाइम्स हम मोबाइल नंबर में देते हैं कि मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ एटलीस्ट 10 डिजिट। ठीक है, सो ये एक कंस्ट्रेंट है। लास्ट स्कीमा है सब स्कीमा। सब स्कीमा को वीव स्कीमा भी कहते हैं। जनरली ये डिफरेंट वीव्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस का। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है यूज़र का, जो एंड यूज़र का इंट्रैक्शन है वो डेटाबेस के सिस्टम के साथ कैसा होगा। बिकॉज डिफरेंट तरह के यूज़र्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से डेटाबेस को देखना चाहते हैं। ठीक है, कोई यूज़र सिर्फ अकाउंट नंबर और बैलेंस देखना चाह रहा है, कुछ यूज़र अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट का टाइप कैसा है और अकाउंट होल्डर का एड्रेस देखना चाह रहा है। तो ये अलग अलग वीव्स अलग अलग एंड यूज़र को प्रोवाइड होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट अ सब स्कीमा और वीव स्कीमा। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंसेस क्या होते हैं। तो इंस्टेंसेस डिफाइन करें हम तो डेटा, द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिफ़ाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं स्कीमा से, तो स्कीमा को हमने बताया जैसे प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक इंटीजर एंड ए। तो इंटीजर ए क्या है? टाइप डिक्लेरेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया विद द टाइप इंटीजर। तो ये हो गया स्कीमा का एनालॉगी। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वैल्यूज़ होती हैं एक ही वैल्यू पहले हमने लिखी 10, देन उसकी वैल्यू लिखी 20, देन लिखी 30। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हर इंस्टेंस पे जो वैल्यू रहती है वेरिएबल की उसे हम कहते हैं इंस्टेंसेस। ठीक है, सो ये हो गया कंपैरिजन। अगर हम डेटाबेस का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में सपोज 100 रिकॉर्ड्स है डेटाबेस में। ठीक है, और आज की डेट में अगर हो सकता है थोड़ी देर बाद 100 रिकॉर्ड्स उसमें और ऐड हो गए 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद उसका इंस्टेंस क्या हो गया, या नेक्स्ट डे अगर हमने उसमें 100 रिकॉर्ड्स और ऐड कर दिए तो उसके इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 200 रिकॉर्ड्स हो गए टेबल्स में। ठीक है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर मोमेंट में डेटा स्टोर रहता है डेटाबेस में और जो कि टाइम टू टाइम ओवर द टाइम चेंज होते रहता है जब भी हम डेटा ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, तो जो डेटाबेस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्टोर रहता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंस। सो डेटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन करता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है along with type definition in tables that belong to particular database। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस। ठीक है, तो टेबल्स के हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, लाइक नेम हमने डिक्लेयर किया, तो नेम का टाइप क्या रखते हैं हम? जनरली कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर और 20 लिख दिया, उसकी साइज़ कितनी है। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी एक नेम में हमने सपोज़ पहले राहुल डाल दिया, देन निशा डाल दिया। ठीक है, और 4 दिन बाद हमने 10 डेटा और ऐड कर दिए, तो उसका इंस्टेंस चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? ये एक तरह की एबिलिटी है जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्कीमा को अगर एक लेवल में, और दूसरा
लेवल इससे अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो डेटा इंडिपेंडेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई स्कीमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट अल्टरिंग द schema at the higher level. Okay, so two types of data independence होता है, logical data independence and physical data independence. तो logical data independence क्या होता है? It is the ability to modify logical schema. logical level में जो schema होता है, logical schema को अगर हम modify करते हैं without changing the external weave and application, then this is called logical independence. तो logical independence work करता है एक्सटर्नल एंड लॉजिकल लेवल के बीच में. नाउ फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा. ओके, सो ये वर्क करता है लॉजिकल एंड फिजिकल लेवल के बीच में. तो ये दो तरह की डेटा इंडिपेंडेंस है. इसे हम मैपिंग्स भी कह सकते हैं, मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल लेवल कह सकते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को, और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एंड एक्सटर्नल लेवल भी कह सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट, अभी हमने जितने भी टॉपिक्स देखे, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ये सब का कंसेप्ट से ही हम एक शो कर सकते हैं 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर कि कैसा होता है. तो 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर में वी नो कि 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल. फिजिकल को ही हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल को ही हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, एंड एक्सटर्नल को ही हम वीव लेवल भी कहते हैं. सो ये डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट स्कीमास रहते हैं. फिजिकल लेवल में इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल में कंसेप्चुअल स्कीमा जिसे हम लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं, एंड एक्सटर्नल लेवल में फिजिकल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा जिसे हम कहते हैं. ओके, सो दोनों के बीच में, हर लेवल के बीच में आप देख रहे हैं मैपिंग्स दिख रही हैं, जिसमें अभी हमने देखा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है. 2 टाइप्स होते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के, और एंड यूज़र इंटरेक्ट किसे करता है एक्सटर्नल लेवल से, और एंड यूज़र को डिफरेंट वीव्स मिलते हैं. एट द एंड जो फिजिकल लेवल होता है वो किससे डील करता है? डेटाबेस से, ठीक है, जो कि एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस रहता है. So this is a 3 level architecture. So thank you so much for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें.